हमारे जीवन में गुरु का प्रधानता कितना है। कुछ लोग इसमें भी स्वार्थवश अपना कुछ कार्य सिद्ध होने के बाद या कुछ ज्ञान होने के बाद वो गुरु में दोष दर्शन देखने लगते हैं, जबकि जहाँ तक आपको गुरु ने पहुँचाया है या आपको एक अलग दिशा से आपको सही मार्ग में गुरु ने आपको उस परिस्थिति से निकाल करके और आपको एक अलग दिशा में ले आया है। अब आप बाद में अपने आप को उस जगह से परिवर्तन कर दे या आप अपने आप को ये समझे कि गुरु से भी ज़्यादा हमारे पास ज्ञान हो गया, क्योंकि अनुभव धीरे धीरे व्यक्ति का बढ़ने लगता है और वह बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो अब उसमें क्या होता है कि एक अहम बुद्धि आ जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति ये समझता है कि वो गुरु जी में ही दोष देखने लगता है। तो गुरु कोई ऐसे ही नहीं बनता है, वो अपना जीवन पूरा उसमें उस साधना में उस ज्ञान में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, तब ही कोई गुरु के उपाधि योग्य बनता है। गुरु दीक्षा देना एक अलग चीज़ है और गुरु के पास अगर आपका गुरु के पास अगर उस तरह का ज्ञान है कि आपको उस दिशा से या उस गलत जगह से आपको निकाल करके और सद्मार्ग में लाद देता है, तो वो केवल ज्ञान नहीं होता है, उसका अपना साधना का भी बल होता है, उसमें एक अलग शक्ति होता है। और ज्यों ही आप इस तरह का सोच अपने अंदर ले आते हैं और उनमें दोष देखने लगते हैं, तो आपका जिस दिशा में आप जा रहे होते हैं वो दिशा आपका रुक जाता है और आप अलग अलग दिशा में भटकने लगते हैं। यानी कि आप खोज करते हैं, मगर अब जब आप गुरु में ही दोष देखने लगेंगे तो गुरु की बातों में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी कि गुरु का बात आपको आपके अंदर वो चीज़ नहीं समझ में आएगा और यही वजह होगा कि आप का दिशा भटकने लगेगा, अलग अलग दिशा। तो व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है, अगर गुरु की शरण में एक बार चला गया या आपको किसी भी आपने गुरु दीक्षा नहीं भी लिया और आपको किसी ने सद्मार्ग आपको दिशा पर ले आया, तो आप उससे आप ये मत सोचे कि हमारा जो ज्ञान है इनसे हमारा ज्ञान आगे है, क्योंकि अब वो आप उसके प्रभाव से तो आपके अंदर जो गलत चीज़ था वो हट गया। अब आप सही दिशा में आगे बढ़ने लगे, बहुत सारा चीज़ आप जानकारी करने लगे। अब वहीं ज़्यादा जब होने लगता है तो अहम बुद्धि पैदा हो जाता है और इसमें क्या होता है
कि हम उसमें भी दोष देखने लगते हैं। आजकल तो हर चीज़ उपलब्ध है, आप कहीं से कुछ भी खोज करके निकाल सकते हैं, मगर जो ज्ञान गुरु के पास होता है उसके अपने जीवन का अनुभव जो होता है वो आपको किताब में या कहीं भी वो चीज़ नहीं मिलेगा। जो जीवन का अनुभव गुरु आपको बतलाता है वो आपको किसी पुस्तक में या कहीं भी वो नहीं मिलेगा, और उस अनुभव से आपको सही मार्ग में ले आता है। और आप ज्यों ही आप अपना दिशा परिवर्तन करते हैं तो आप उस मार्ग से हट जाते हैं और आपका मार्ग बदल जाता है। तो आप कितना हो प्रयत्न करें, कभी भी संपर्क भगवान से तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट, मगर हम जानेंगे तब ना कि भगवान का क्या रूप है, क्या स्वरूप है। अगर हमको भगवान दिखेंगे या भगवान हमारे पास किस रूप में आएंगे, किस तरह से हमको इसमें अगर वो परिस्थिति आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरु प्रशस्त होता है और गुरु ही आपको मार्ग देता है कि आप अगर इस दिशा में चलिएगा और इस तरह से चलिएगा तो आपको भविष्य में ऐसा अनुभव होगा या इस तरह से आपको करना है। अब समय के अनुसार गुरु का जो महत्व है उस हिसाब से व्यक्ति अपने केवल स्वार्थ सिद्ध के हिसाब से रखता है। वो गुरु के प्रति वो भाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसका भक्ति बल या साधना बल जो भी वो व्यक्ति करता है वो कभी पुष्ट नहीं होगा। निश्चित है कि वो कभी पुष्ट नहीं होगा, क्योंकि कभी भी मार्ग आपको गुरु ही दिखाएगा कि आपको आगे करना क्या है। आप ऐसे ही सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, गुरु का जीवन में आवश्यकता बहुत है। अब आप जिस भाव से गुरु को रखते हैं या गुरु के प्रति अपना भाव रखते हैं उसी प्रकार उसी हिसाब से या उसी भाव से आपको भी वो फल मिलता है। आप उस हिसाब से नहीं रखते हैं, आपके अंदर वो भावना गुरु के प्रति नहीं आता है तो आपको भगवान का भी दर्शन या भगवान के प्रति भाव नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब गुरु के प्रति नहीं आ रहा है तो आपको भगवान के प्रति भी नहीं आएगा, आपका भाव बार बार टूटेगा, भाव नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके अंदर अहम बुद्धि आ गया है। अहम बुद्धि आने से आपका भाव वो उस तरह का नहीं रहेगा। जय माता।